नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार। रेशो और प्रोपोर्शन के कुछ ऐसे सवाल जिनको देखकर बच्चा हमेशा फॉर्मूले याद करने की तरफ भागता है, लेकिन आज एक स्पेशल ट्रिक, चाहे आपको द्वितीयानुपात निकालना हो, तृतीयानुपात निकालना हो या चतुर्थानुपात निकालना हो, यानी कि सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर सवाल निकालना आता है तो हर एग्जाम में ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, फार्मूला याद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जैसे कि अब तीनों कैटेगरीज का एक एक सवाल मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल जो बोर्ड पर लिखा है, आप पढ़ेंगे कि 20, 10 और 25 का द्वितीयानुपात क्या होगा। 20, 10 और 25 का 20, 10 और 25 का सेकंड प्रोपोर्शनल क्या होगा। सेकंड प्रोपोर्शनल जब निकालोगे, एक चीज लिखना जब शुरू करेंगे, जब भी हम प्रोपोर्शनल सॉल्व करते हैं तो ऐसे वैल्यूज को लिखते हैं, बीच में रेशियो लगाते हैं, बीच में ये जो निशान होता है ये प्रोपोर्शनल का होता है। उसके बाद आगे हम नंबर लिखना शुरू करते हैं, ऐसे आपको 4 नंबर दिए मिलते हैं। अब जैसे ही सवाल पढ़ना शुरू करोगे तो सेकंड प्रोपोर्शनल आपको निकालना है। सेकंड प्रोपोर्शनल आपको क्या करना है, सेकंड प्लेस पे कोई भी एक वेरिएबल ले लेना है, हमने मान लिया उसको x। अब उसके बाद क्या करना है, ये जो तीनों नंबर है इनको सीरीज में रखते चले जाएंगे। जैसे कि शुरुआत में 20 है तो आपने यहाँ पर 20 रख दिया, 10 है तो उसके बाद यहाँ 10 रख दिया, 25 है तो यहाँ पर आपने 25 लिख दिया। अब हम एक चीज जानते हैं कि अगर आप 2:3 लिखते हैं तो आप उसको 2/3 भी लिख सकते हैं। अब यही काम यहाँ पर भी आप फॉलो करा सकते हैं। जैसे 20:x लिखा है तो आप इसको 20/x लिख सकते हैं, बीच में इक्वल का निशान लगा के। 10:25 का क्या मतलब है, इसको भी आप 10/25 लिख सकते हैं। बस अगर आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है, 10 का 2 गुना जो है वो यहाँ पर 20 है और 25 इस तरफ डिवाइड है, यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई होगा सर। 25 की 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 50 आ जाएगा इक्वल। यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब एक x की 1 के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ x आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पर 50 आ जाएगी, यानी कि इस सवाल का जो सेकंड प्रोपोर्शन है वो आपके पास 50 आ जाएगी। अब आते हैं तृतीयानुपात पर। सवाल आपके पास है सर 2, 3 और 5, इनका सर आपको थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो निकालना है। अब थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, यानी थर्ड का मतलब तीसरी जगह पर आपको एक वेरिएबल लेके चलना है। वो मैंने यहाँ ले लिया, रेशियो लगाया, एक स्पेस खाली छोड़ दिया, बीच में सर प्रोपोर्शनल का साइन, यहाँ पर एक स्पेस, बीच में फिर से रेशियो, यहाँ पर भी। ये इतना आप जानते हैं, अगर आपने रेशियो और प्रोपोर्शन थोड़ा सा भी पढ़ा है, लेकिन आपको दिक्कत है फॉर्मूले याद रखने में। तो उसके बाद सिर्फ करना क्या है, इन वैल्यूज को पुट करके जाइए। शुरुआत में 2 है तो यहाँ 2 रखेंगे, 3 को रखेंगे। अब 5 जो है वो चौथे नंबर पर आएगा, क्योंकि थर्ड हमें निकालना है। 5 यहाँ पर आने के बाद फिर से सेम काम, 2:3 को हम 2/3 लिख सकते हैं, 2/3 यहाँ पर लिखा, बीच में इक्वल का निशान। x/5 को हम x/5 जो है लिख सकते हैं। अब उसके बाद सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है, 5 की जब मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 10 आएगा सर, और जब 3 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 3x आ जाएगा। अब 3 इस तरफ अगर मल्टीप्लाई में है, इधर आप जानते हैं ये डिवाइड में आएगा, 3 को उठा के यहाँ से यहाँ पर लेकर आएंगे, 10/3 जो है वो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। आते हैं फाइनल क्वेश्चन पर, जिसमें आपको चतुर्थानुपात निकालना है। तो सवाल आपके सामने लिखा है 12, 14 और 24 का चतुर्थानुपात क्या होगा। सिंपल नंबर्स को लिख लीजिए, 12, 14 और 24 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। सेम फोर्थ प्रोपोर्शनल के बाद अगर कही गई है आपको क्या करना है, फोर्थ प्लेस पर एक वेरिएबल से हमने ले लिया, 4 प्लेस के लिए स्पेस बनाएंगे, बीच में प्रोपोर्शनल का निशान यहाँ फिर से एक बार। फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको निकालना है, यानी फोर्थ प्लेस पे एक वेरिएबल x लिया है, आप a b c d कुछ भी ले सकते हैं। अब इन सारे नंबर्स को इनकी जगह पर रख देंगे, सीरीज से क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे। 12 शुरुआत में तो यहाँ 12 आ गया, उसके बाद 14 तो 14 आ गया, उसके बाद 24 आ गया। अगला स्टेप आप जानते हैं, अगर ये 12:14 है तो इसको 12/14 लिखा जा सकता है। प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल का निशान होता है, बीच में बराबर का निशान लेकर 24:x को हम 24/x जो है लिख सकते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, 12 का 2 गुना 24 होता है, x इस तरफ आएगा तो x की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x रहेगा, बीच में इक्वल का निशान लगा के छोटा की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हमारे पास आ जाएगा। और ये है सवाल का
सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना सीखा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। ये ट्रिक काफी ज्यादा कारगर आपके लिए साबित होने वाली है, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें जब भी रेशो और प्रोपोर्शन का सवाल पूछा जाए उसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शनल ना पूछा जाए, क्योंकि उसके लिए हम करते क्या है, यूजुअली फार्मूले याद करते हैं। इस ट्रिक से आपको एक भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा आपका बेसिक काम आएगा और सारी ये चीजें काम आएंगी जो आप पहले से जानते हैं। बस आपको यहाँ से सही का पता लग गया। आगे अगर ऐसी वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को।